जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एनआरआई हम किसे कहते हैं और एनआरआई कौन कौन से व्यक्ति होते हैं। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि पीआईओ क्या होता है। देखिए, हम आम भाषा में सरल तरीके से आपको अच्छी तरह समझाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले समझते हैं हम एनआरआई हम किसे कहते हैं। देखिए, आप खुद महसूस किए होंगे आप अगल बगल में कि लोग कहते हैं कि भाई उसके भाई एनआरआई है या फिर उसकी पत्नी एनआरआई है, उसके पति एनआरआई है। तो भाई एनआरआई क्यों कहते हैं, कुछ तो रीजन होगा, तो वही हम समझते हैं। देखिए, एनआरआई में आपका 3 वर्ड है, एनआरआई, और देखिए नॉन रेसिडेंट इंडियन आपका इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए, इसकी कुछ कंडीशन है कि आपको मान लीजिए हमको कोई कहेगा एनआरआई है, हम बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई कुछ कंडीशन उसका होता है, थोड़ी एलिजिबिलिटी होती है, तब लोग उसे एनआरआई कहते हैं। तो वही हम समझते हैं। देखिए, अगर आपको मतलब एनआरआई बनना है या फिर एनआरआई आपको मतलब कोई कहे, तो उसके लिए आपको कम से कम अपना देश छोड़कर किसी भी देश में जाइए, पढ़ने के पर्पज से या फिर आप बिजनेस करने के पर्पज से, मतलब किसी भी के लिए आप वहाँ पे जाइए और 6 महीने के आप प्यारे साथियों अधिक विदेशों में रहिए। कहने का मतलब है कि आप अगर आप 6 महीने से अधिक विदेश में रह रहे हैं, यानी अपने नहीं रह रहे हैं, तो आपको कोई भी व्यक्ति या कोई भी आपको एनआरआई कह देता है। ठीक, अब हम समझते हैं सरल तरीके से एक लाइन में कि एनआरआई हम किसे कहते हैं। प्यारे साथियों, जो व्यक्ति 6 महीने से अपने देश यानी कि इंडिया में नहीं रह रहा है, वो कहीं भी देश में रहे, किसी भी देश में रह रहा है, उसको हम एनआरआई क्या कहते हैं, एनआरआई। ठीक है, अब देखिए एनआरआई लोगों का बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीडीपी में होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आप याद करिएगा 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बूढ़ा शेर था जो जिगर दिखाया था। 1998 में प्यारे साथियों परमाणु परीक्षण किया था। इसके अमेरिका के विरोध करने के बावजूद उन्होंने जो आपका परमाणु परीक्षण किया था, और देखिएगा परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद अमेरिका ने इंडिया पर बैन लगा दिया था। और बैन लग गया तो भाई साहब कोई देश हमसे अच्छी तरीके से व्यापार नहीं कर रहा था। हमारा जो व्यापार है मतलब बहुत घाटे में चल रहा था, जिससे हमारी जो जीडीपी, हमारे भारत माँ की जो जीडीपी है वो माइनस में जाने लगी। लेकिन हमारे जो एनआरआई भाई लोग हैं, इन्होंने इस जीडीपी को, अपनी भारत माँ के जीडीपी को गिरने नहीं दिया। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिएगा, जो एनआरआई लोग होते हैं वो विदेश में हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 55 लाख लोग विदेशों में, सोचिएगा 55 लाख लोग विदेश में हैं। आप खुद सोचिएगा कि 55 लाख लोग विदेश में हैं। आपके आरी बगल या फिर कहिए कि गांव में आप खुद देखिएगा कि कई लोग सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मतलब आपका जो कनाडा हो गया। देखिए, अगर आप देखेंगे तो केरला के लोग अधिकतर कनाडा में है। ठीक, और देखिए अधिकतर लोग, अब हम अपना ये बेल्ट ले लीजिए, यूपी सीवान वहाँ जो हो गया, मतलब बिहार वाला का बेल्ट, इसमें अधिकतर लोग कहाँ पे हैं, दुबई में हैं, कुवैत में हैं, कतर में है, आपके मतलब अनेकों जो देश हैं उसमें हैं। तो भाई साहब हमारे यहाँ पढ़े लिखे हो, हमारे यहाँ टेक्निकल मतलब जो डिग्री था या टेक्निक चीज़ें को उन्होंने सीखा, उसके बाद वो कहाँ चले गए, विदेशों में चले गए। अब बताइए, वो विदेश में चले गए, हम ना उनको खाने के लिए दे रहे हैं, ना उनको रहने के लिए दे रहे हैं, वो सिर्फ हमको क्या कर रहे हैं, उठा के पैसा धक्का इंडिया में भेज रहे हैं। समझिएगा, उठा के पैसा वो सिर्फ मतलब कमा रहे हैं और इंडिया में भेज रहे हैं। तो इससे हमारी जीडीपी भाई बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करती है। अगर ये सब नहीं रहे होते ना, तो हमारी जीडीपी -100 चली गई होती। सोचिएगा, अगर ये सब नहीं होते तो हमारी जो जीडीपी है -100 चली गई होती। ध्यान दीजिएगा। तो भाई साहब, वह बूढ़ा शेर था 1998 में जो परमाणु परीक्षण किया था, और अमेरिका के प्रतिबंध मतलब लगाने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया था, लाख अमेरिका मना कर रहा था, लेकिन शेर हमारा जो था अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद अमेरिका ने बैन लगा दिया। फिर भी हमारी जो जीडीपी थी उसको किसने बचाया भाई, एनआरआई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर नागरिक होते हैं सच्चे नागरिक, तो उसमें 3 लोग सबसे बेस्ट होते हैं। पहले हमारे देश के जो सैनिक, तीनों सेनाओं के वो सैनिक हमारे सबसे पहले आते हैं नागरिक में। दूसरे हमारे किसान भाई आते हैं, और तीसरे नंबर पे ये जो होते हैं एनआरआई लोग, यही आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर समझाना है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो हमारी जीडीपी वैसे माइनस में गई है, लेकिन एनआरआई लोगों के मतलब होने से हमारी जीडीपी जो कुछ बची हुई है वो उन्हीं के नाते हुई है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एनआरआई से हमको क्या फ़ायदा है और एनआरआई हम किसे कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ मैं कि 6 महीने से अधिक जो हमारे देश से मतलब बाहर गया है और कमाने के लिए गया, पढ़ने के लिए गया, मतलब किसी भी काम के लिए वो गया है, उसको हम एनआरआई कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हम 2 दिन के लिए लंदन जा रहे हैं, मतलब घूमने घामने के लिए, तो हमको आप एनआरआई कहेंगे? नहीं कहेंगे, बिल्कुल। क्यों कहेंगे भाई साहब? क्योंकि उसका कंडीशन ये है कि 6 महीने से आप विदेशों में रहिएगा, तभी आपको एनआरआई कहा जाएगा।
आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एनआरआई क्या होता है और एनआरआई किसे कहते हैं। अब आपके मतलब गांव में या फिर कहीं भी कोई एनआरआई के बारे में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप अच्छी तरीके से उसको समझा देंगे। हमारा सेकंड आता है फिर साथियों PIO, ठीक है। इसका क्या होता है, पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसको आप ध्यान समझिएगा, ये किसको दिया जाता है, देखिए एक पासपोर्ट की तरह होता है, ये किसको दिया जाता है, किसको भाई साहब दिया जाता है। तो देखिए मान लीजिए किसी के माता पिता इंडिया में जन्मे, इंडिया में पढ़े लिखे हैं और वो मतलब काम करने के लिए कहाँ चले गए, वो चले गए अमेरिका मान लीजिए। अब अमेरिका में भाई साहब काम करने के लिए गए, उनका अच्छी खासी कमाई हो गई और उन्होंने वहाँ कंपनी में बैठा लिया और वहाँ सेटल हो गए, अपना घर वहीं बनवा लिए। तो जो उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे भाई मान लीजिए उनके क्योंकि जन्मभूमि कहाँ है, इंडिया में है, तो जरूर आएंगे। और देखिए सरकार जानती है कि भाई जो लोग वहाँ सेटलमेंट हुए हैं, इनकी कंपनी है, भाई साहब पैसे वाले हैं, तो सरकार को पैसा चाहिए तो उनको बुलाती है। कैसे बुलाती है, ध्यान दीजिएगा। तो उनके लिए मान लीजिए कोई आपका पासपोर्ट नहीं बनता है, उनके लिए यही बनता है PIO, पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। यह उनको दे दिया जाएगा तो अपने देश में कहीं भी मतलब पूरे इंडिया में वो कहीं भी घूमेंगे और उन्हें विदेशी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। वो समझ लीजिए कि एक तरह के इंडियन हो गए। अब बताइए अपने मातृभूमि पे आएंगे भाई, जरूर अपने भारत माता को मतलब कुछ याद करेंगे तो खर्च वर्च करवा करेंगे। मैं आपको डेमो देना चाहता हूँ कि हमारे गांव में लोग आते हैं तो कहते हैं कि जो मान लीजिए बम्बई या कहीं से कमा के आ रहे हैं तो कहते हैं भाई खर्च वर्च करो, क्योंकि भाई इसके पास पैसा है तभी ना खर्च वर्च करेगा। तो ठीक पर साथियों इसी प्रकार जो आपका है PIO जिसे मिलता है, जिसे हम कहते हैं पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो ये लोग जब आते हैं तो भाई साहब मान लीजिए घूमने घामने गए और उनको अपने देश से प्रेम है तो मतलब खर्च वर्च करते हैं, मतलब जो पैसा डोनेट करना होता है वो डोनेट करते हैं। सरकार भी देखिए, सरकार होशियार है और पैसे के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है, आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि PI क्या होता है और आपका NRI क्या होता है, ठीक है। अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दिया हूँ और एक लाइन में समझिएगा कि PIO किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि जो इसके माता पिता या माता या पिता इंडिया में मतलब निवासी थे, इंडिया के रहने वाले थे और विदेशों में जाकर वो मतलब बस गए, उनके जो लड़के मतलब जो लड़के लड़कियां होंगे, जो गए मतलब उनके संतान होंगे, अगर वो इंडिया में आना चाहते हैं तो उनके लिए आपका क्या होता है PIO यानी कि पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन। आई होप कि आप दोनों अच्छे तरीके से समझ गए होंगे प्यारे साथियों। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।